हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय के 1 शार्ट की। ठीक है, और 8 से ही आपकी ये त्रिकोणमिति का जो 1 शार्ट है ये शुरू हुआ है, जो कि पार्ट 1 है। ठीक है, आपको 2 पार्ट या 3 पार्ट में आपको त्रिकोणमिति के 1 शार्ट मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। इसमें देखिए आज की जो क्लास है वो 1 अंक वाले प्रश्न होंगे, सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है 2022-23 से पूछा गया है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। क्या क्वेश्चन है वो पढ़िए। यदि 3 काट a बराबर 4 तो sec a का मान होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो लिखेंगे 3 काट a बराबर कितना दिया है 4, तो ये 3 गुणे से भाग में जाएगा, जो कि काट a बराबर आएगा 4/3। ठीक है, और काट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका होता है आधार बटे लंब। ये आपका आधार है और ये आपका लंब है। आप पाइथागोरस प्रमेय बना लीजिए इस प्रकार की। तो देखिए आधार कितना आपका 4 है, ये आधार होता है, लंब ये आपका है, और ये कर्ण होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, sec a। तो हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, कर्ण। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, और आधार है आपका 4 का स्क्वायर, लंब है आपका 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16 प्लस 9। और इधर से हम क्या करेंगे, कर्ण का ये स्क्वायर है, और कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा 25। स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5। यानी ये आपका कितना है 5 है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, sec a। तो यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे sec a बराबर क्या फार्मूला होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये सारे के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए हम एक बार यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये हो जाएगा sec a बराबर कर्ण आपका कितना है 5 है, और आधार आपका 4 है। ठीक है, चलिए अब आप लोग फार्मूला देख लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। जस्ट इसका विपरीत यदि देखें, यानी व्युत्क्रम देखें, तो साइन का व्युत्क्रम कौन होता है, कासेक थीटा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार से कास का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। tan का व्युत्क्रम होता है काट थीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, इन फार्मूलों को आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हम यहीं पर हल कर देते हैं। ठीक है, छोटा सा प्रश्न है। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 2। तो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है sec थीटा बराबर 2। पूछा गया थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर है आपका sec थीटा बराबर, sec थीटा बराबर कितना है 2, और sec के रूप में 2 कितने का मान है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो sec थीटा का sec 60 का मान भी कितना होगा, इसका व्युत्क्रम, cos का जो व्युत्क्रम 2/1 यानी 2। तो यहाँ पर लिखेंगे sec 60 अंश, sec से sec कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, दूसरे में सी नंबर है, और उसके बाद पहले में कितना आया है, पहले में कहांगे 5/4, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। उम्मीद है बच्चों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, दोनों के दोनों क्वेश्चन बेस्ट है। ठीक है, चलिए शुरू कर दे। तीसरा नंबर तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 3। तीसरे में कहा गया यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 आपका गुणे से भाग में जाएगा तो हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। ठीक है, cos 3 थीटा बराबर, cos के पद में 1/2 कितने का मान है, तो आप कहेंगे cos 60 का मान है। कितने का? cos 60 का। तो ये आपका कट जाएगा cos से cos, तो ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर 60 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई 20 अंश। ठीक है, ये आपका तीसरे प्रश्न का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। और चौथा प्रश्न देखते हैं, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 4। पेपर में भी आपको इसी प्रकार सॉल्व करके ही टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। अब इसे पहले में सॉल्व करना है, तो 2 tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये होता है। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ये आपका ऊपर जैसा है वैसा रहेगा, 2/√3। एलसीएम आ जाएगा 3, 3 का नम 3 प्लस 1, तो ये आपका बनेगा 2/√3, ये हो जाएगा 4/3। बीच का गुणा बीच के साथ होता है, ऊपर वाले गुणा नीचे वाले साथ करेंगे, 2 गुणे 3 और √3 गुणे 4, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, ये काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 2/√3 है, जबकि यहाँ पर कहीं भी 2/√3 नहीं दिख रहा, तो फिर हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 होता है 1/2, tan 60 होता है √3, cos 60 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2, और यही आपका आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। ठीक है, तो कहीं पर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। आप लोग क्लास को देख लेते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व नंबर 5। हमें दिया गया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रहा है कि 9 कॉमन है, तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो 9, और इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, क्योंकि आपने फार्मूला एक पढ़ा है कौन सा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा कितना आता है, 1 के बराबर, तो 9 एक अन्नम 9, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसके बाद छठा नंबर प्रश्न देखिए, सॉल्व नंबर 6। इसमें हमसे कहा गया कि साइन ए का जो मान है वो 4/5 है। tan ए का मान पूछा गया है, 2020 और 23 से पूछा गया प्रश्न है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का इसमें इस्तेमाल करेंगे। लंब 4 है, कर्ण 5 है, आधार निकालना है, तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर
बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है 5, इसका स्क्वायर करेंगे। आधार ही हमें ज्ञात करना है, लंब है 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर से में आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना देता है 16, और बराबर आधार का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, तो आधार स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट, तो आधार बराबर आपका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, हमसे पूछा गया tan a का मान, तो tan a बराबर लंब बटे आधार, तो tan a बराबर लंब कितना है, लंब है आपका 4 और आधार है आपका 3, यानी 4/3 ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका राइट है। ठीक है, अब बताइए कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, उम्मीद है कि एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 7वें नंबर प्रश्न में कहा गया कि साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। ठीक है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 7। हमें दिया गया है साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, इसका करेंगे होल स्क्वायर। साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4। तो एलसीएम लेके हल करेंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2/4 काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां नंबर देखिए, 8वां प्रश्न। 8वें में कहा गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का जो मान है वो किसके बराबर है। तो देखिए 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, उसका करेंगे स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस 1 काटेंगे तो आ जाएगा 0/2, 0/2 यानी कि 0। अब इसमें देखिए 0 किसका मान है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, जबकि cos 90 का मान होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 8 तक के सारे क्वेश्चन आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग उस क्वेश्चन का नंबर जरूर कमेंट्स में पिन करें कि आपको कौन सा नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस का स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। ये 2023 में पूछा गया है और 10वां प्रश्न भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखिए 9वां नंबर लिखेंगे सॉल्व नंबर 9। ठीक है, हमें दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। 2 tan 45 का मान होता है 1, उसका स्क्वायर करेंगे, cos 30 का मान होता है अंडर√3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, और साइन 60 का मान होता है अंडर√3/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 गुणे 1, ये हो जाएगा 3/4, ये माइनस का 3/4, तो माइनस प्लस कट जाएगा और 2 1 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करेंगे अगला नंबर जो कि है 10वां नंबर। हमें दिया गया किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है। सबसे पहली कंडीशन, कोण C कितना है 90 अंश है। tan A हमें दिया गया है, tan A बराबर 1/√3। ठीक है, 1/√3। उसके बाद हमसे पूछा गया निम्नलिखित का मान,
साइन ए कास बी, कास ए साइन बी। तो हम पाइथागोरस प्रमेय एक बना लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी, मान लेते हैं ये आपका ए है और ये आपका मान लेते हैं बी है। ये तो आपका 19 डिग्री है। इसे दो तरीके से हम लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ से हम कोण ए की वैल्यू पता कर लें। कोण ए की वैल्यू कैसे पता होगी, देखिए ये में दिया गया है tan ए बराबर 1/√3 दिया कि नहीं दिया। तो tan ए बराबर ये कितने का मान है, ये है tan 30 का मान। ये आपका कट जाएगा तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, कोण ए का मान हो गया 30 अंश, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 90, ये 30, 180 अंश होता है। तो 90, 30, 120 बचा कितना, 60। ये वाला कोण आपका हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। 60 अंश हो गया। हमसे पूछा क्या गया, ये आप देखिए, साइन ए कास बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन बी, ये हमसे पूछा गया है। अब वैल्यू यहां पर रखिए पहले, साइन ए की वैल्यू 30 अंश है इंटू कास बी की वैल्यू 60 अंश है प्लस कास ए की वैल्यू 30 अंश, बी की वैल्यू 60 अंश। अब वैल्यू यहाँ पर रखें, साइन 30 का मान 1/2, कास 60 का मान कितना होता है, वो भी होता है 1/2, कास 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान भी √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 4/4। तो 4 से 4 कटेगा, कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार के लंब कितना हो जाएगा, 1, आधार हो जाएगा √3, यहाँ से कर्ण निकाल लीजिए, उससे आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे, क्योंकि सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब आपके क्वेश्चन करवाए जाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। वो आपके 2-2 अंक के प्रश्न होते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 5 क्वेश्चन एक साथ लिए हमने और सारे के सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक वाले प्रश्न है और प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं साथ में। आप देख सकते हैं किस किस सन में लगातार आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया यदि कास ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे कास ए बराबर √3/2, तो साइन 2a की वैल्यू हमसे पूछा है। तो ये हो जाएगा कास ए बराबर, ये कितने का मान है कास के पद में, ये मान है 30 अंश का, ठीक है। कास से कास कट जाएगा तो a बराबर कितना आ गया, 30 अंश। a की वैल्यू 30 अंश आई, उठा के यहाँ पर रख देना है। तो हो जाएगा साइन 2a की वैल्यू कितनी है, 30 अंश, तो हो जाएगा साइन 60 अंश। और साइन 60 का मान कितना होता है, √2। ये हो गया आपका 11 नंबर आंसर। अब देखिए 12 नंबर। 12 नंबर में कहा है यदि 8 tan a बराबर 15 तो साइन a का मान बताइए, ठीक है। तो दिया गया है 8 tan a बराबर 15, हमसे पूछा गया है साइन a की वैल्यू। तो यहाँ से tan a का मान निकल के आएगा 15/8, क्योंकि गुणे से भाग में जाएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। लंब है 15, आधार है 8, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार है 8 का स्क्वायर, लंब है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64
15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, जोड़ेंगे 5 4 9, 6 2 8, ये हो जाएगा 2। और इधर से हम जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे कर्ण से, इसके ऊपर लग जाएगा 289 के ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। तो ये कितने का वर्गमूल है? 17 का। यानी ये आपका कितना निकल के आ गया? 17। हमसे पूछा क्या गया? साइन ए का मान। तो लिखेंगे साइन ए, फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब है आपका 15 और कर्ण है आपका 17। ये हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 13। कहा गया tan 30, tan 30 अंश, cosec 60 अंश, cosec 60 अंश प्लस tan 60 अंश, tan 60 अंश और sec 30 अंश, sec 30 अंश। इसकी वैल्यू है बताना है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, cosec 60 का मान होता है कितना? sin 60 का मान √3/2, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस tan 60 का मान होता है √3 गुणे sec 30 का मान होता है कितना? sec 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब इन्हें हमें सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 ही आता है, और ये हो जाएगा 3/2। एलसीएम आएगा 6, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, 9 4 13/6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 12 13 इनमें कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 14 और 15 सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको करेंगे हम रफ। ठीक है, इसको हम करेंगे अब रफ क्योंकि हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए। ठीक है, चले अब आगे देखिए 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न बेस्ट क्वेश्चन है, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 14। लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और cos स्क्वायर 90 अंश। इसका मान बताना है। तो 5 cos 60 का मान होता है 1/2, इसका करेंगे होल स्क्वायर। 4 sec 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, cos 90 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो 5/4 16/9, सॉरी 16/3, 16/3 माइनस का 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, तो 4 3 12, 3 बार गया, 3 के ऊपर गुणा करेंगे 3 5 15 प्लस 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 के ऊपर गुणा करेंगे 16 चौक 64 माइनस 12। ठीक है, और इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12/12। 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6/12, यानी 68 बचे, तो ये 67/12 आएगा। ठीक है, अब देखिए कौन सा 15 नंबर। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 15। क्या कहा गया? सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा। लेंगे यहाँ से हम LHS पार्ट, तो जो कि है cos स्क्वायर थीटा प्लस
कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा। यहाँ से कास स्क्वायर थीटा कॉमन है, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा गुणे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कासेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कासेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका कास स्क्वायर थीटा, कासेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता कास बटे साइन क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा, यानी LHS बराबर RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए 11 से 15 तक में कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 से लगा के 20 तक के क्वेश्चन हमने एक साथ ले लिए 5 क्वेश्चन। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ही है। तो चलिए सबसे पहले हम 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 16। हमसे कहा गया यदि कासेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 हो तो काट थीटा और कास थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे कासेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। 2 सही 3/5 का मतलब होता है 5 दूनी 10, 3 13/5। ठीक है, और हमसे पूछा गया है tan थीटा का मान, और पूछा गया है हमसे कास थीटा का मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा कासेक थीटा बराबर क्या होता है, कितना दिया गया 13/5, तो ये होता कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम बनाएंगे। तो कर्ण दिया गया है 13, लंब दिया गया है 5, हमें आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है 13 का स्क्वायर, आधार हमें ज्ञात नहीं है, लंब है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25, धन ऋण में आएगा। तो 169 माइनस 25 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, घटाएंगे 169 से 25, तो 5 में से 9 में से कितना जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 1 बराबर इधर से क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। यदि आधार से हम स्क्वायर हटा दें तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो आधार बराबर आपका हो जाएगा कितना, 12, यानी ये आपका आधार कितना निकल के आया 12। हमसे पूछा क्या गया tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है आपका 5, आधार है आपका 12, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है 12, कर्ण है 13। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो गए। अब देखते हैं 17 नंबर। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 17। हमें दिया गया यदि tan A प्लस बी बराबर 1, tan A माइनस बी बराबर 1/13, तो कहा है कि A प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 अंश से बड़ी होगी लेकिन 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटी हो सकती है। तो A और B के मान बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे tan A प्लस बी बराबर हमें दिया गया 1। ठीक है, और उसके बाद हमें दिया गया tan A माइनस बी, tan A माइनस बी बराबर 1/√13। तो हमसे पूछा गया है कि A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी। तो ये हो जाएगा tan A प्लस बी बराबर, ये कितने की वैल्यू है, tan π/4 यानी 45 का मान है। ठीक है, tan से tan कटेगा तो ये हो जाएगा A प्लस बी बराबर 45 अंश समीकरण 1। और हमें दिया गया है tan A माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan A माइनस बी बराबर ये हो जाएगा tan 30 का मान है। ठीक है, tan से tan कटेगा
तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 आपका ये रहा, a प्लस बी बराबर 45 अंश और a माइनस बी बराबर है आपका 30 अंश। हल करेंगे तो ये दोनों तो आपके कट जाएंगे। ठीक है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। tan 45 ठीक है, tan 30 ये भी ठीक है, ठीक सही है। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 2a, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 3 7, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 75/2। ठीक है, अब इसके बाद हम a की वैल्यू समीकरण 1 में रखें या 2 में रख दें, किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं इस जगह पर, तो 75/2 प्लस b बराबर 45 अंश। तो यहाँ हल करते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश माइनस 75/2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा b बराबर, इधर 45 दूनी 90 माइनस 75/2, तो b बराबर घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में 7 जाएगा 1/2। ये आपका b का मान और ये आपका a का मान है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, इनमें कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, इसको कीजिए नोट या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हमको करना है रफ। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं रफ और आगे क्वेश्चनों को भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, चलिए 18 नंबर भी क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा ही है, तो चलिए शुरू करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 18। यहाँ पर कहा गया है कि साइन a माइनस बी बराबर दिया 1/2, कास a प्लस बी बराबर दिया है 1/2, और इसमें वही बात कही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन a माइनस बी 1/2 कितने का मान है साइन 30 का मान, साइन साइन कट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश समीकरण 1। उसके बाद यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, कास a प्लस बी, और ये कितने का मान है कास के पद में, ये है 60 का मान, कास से कास कटेगा तो a प्लस बी बराबर 60 समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर है 60 अंश। ये b वाला कट जाएगा तो हो जाएगा 2a बराबर 90 अंश, काटेंगे तो हो जाएगा 45 अंश, यानी a का मान कितना निकल के आया 45 अंश। ठीक है, उसके बाद हम a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, कहाँ पर, इस जगह पर, तो ये हो जाएगा 45 माइनस बी बराबर 30 अंश, ये भी अंश है आपका, तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, तो माइनस बी बराबर माइनस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 15 अंश। ये आपकी a की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद 19 नंबर देखिएगा, तो ये हो जाएगा सॉल्व नंबर 19। दिया गया है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर √3, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot
थीटा बराबर √3, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया। अब देखिए ये स्क्वायर कब आएगा, जब इसका हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू काट थीटा, ये हो जाएगा बचेगा 3। ठीक है, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे काट थीटा, और ये आपका काट थीटा पहले से है 3, काट थीटा कट जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 बराबर 3, धन से ऋण में जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस 2 आएगा कितना 1। ठीक है, तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 और 19, या तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे 20 नंबर, तो इसको करते हैं रफ और शुरू करेंगे 20 नंबर प्रश्न को हल करने। इसको कर देते हैं रफ। ठीक है, इसको करते हैं रफ। अब आगे देखिए, और ये 20वां नंबर जो प्रश्न है ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया गया है cosec a बराबर 2, और इसकी वैल्यू पूछा है, तो 1 बटे tan a प्लस sin a बटे 1 प्लस cos a की वैल्यू हमसे पूछी है, तो ये हो जाएगा cosec a बराबर 2 कितने का मान है cosec के रूप में, 30 का मान है, cosec 30 ये कट जाएगा, तो a बराबर यहाँ से आएगा 30 अंश। ठीक है, इसमें वैल्यू में रखना है, तो 1 बटे tan 30 प्लस sin 30 बटे 1 प्लस cos 30 अंश। वैल्यू रख देना है, 1 बटे tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, sin 30 का मान होता है 1 बटे 2, 1 प्लस cos 30 का मान होता है √3 बटे 2, ये आपका √3 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हो जाएगा √3 बटे में 1 प्लस, यहाँ पर एलसीएम लेना है पहले, तो ये 1/2 आपका रहेगा ही रहेगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 2, इसका इधर गुणा करेंगे तो 2 प्लस √3, बीच का गुणा बीच साथ, ऊपर गुणा नीचे वाले साथ करेंगे, तो √3/1 प्लस हो जाएगा 2 गुणे 1 बटे 2, 1 प्लस √3, 2 से 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। यहाँ पर हम कर देते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा, इसका निशान बदल जाता है बस बीच वाले का, तो 2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का अंदर गुणा करेंगे, 2 माइनस √3 बटे में एक बार धन का फार्मूला एक बार ऋण का है, तो ये लगेगा a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो √3 प्लस 2 माइनस √3 ये हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी ये आपका बने कितना √3 प्लस 2 माइनस √3 बटे में 4 से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि √3 प्लस 2 माइनस √3 धन कट जाएगा, आ जाएगा कितना मात्र 2।
और यही आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। ठीक है, तो बच्चों 1 से 20 तक के क्वेश्चनों में किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग उस क्वेश्चन का नंबर जरूर लिख दीजिए, हम उसको अगले क्लास में दोबारा बता देंगे। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग जो है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो कल की क्लास के बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।